आपके मंत्री को बचा रहे हो आप। मैं मंत्री को नहीं बचा रहा। मंत्री को बचा रहे हो आप, अधिकारी के ऊपर थोप रहे हो, अधिकारी की लापरवाही है। आपके मंत्री हैं, जब मंत्री है तो उनको दिखता नहीं कि मतलब ये समस्या आ सकती है। कागज कार्रवाई अधिकारियों ने बताया होगा उनको, ये तो है नहीं कि आंख मीच के साइन कर दिया, आंख मीच के उन्होंने एक तरह से पास कर दिया। नहीं, देखिए वो बात ठीक है आपकी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखती है। और निकाय मंत्री होते हुए तो उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, हिसार की सभी तरह से समस्या दूर कर सकते थे, जैसे पानी के, सीवरेज के, नालियों के, लेकिन इस वक्त भी बदहाली है, उसके जिम्मेदार आप भी हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी तो मेयर साहब से बात करें तो मेयर साहब के पास जवाब नहीं है। मंत्री जी कहते बोला कि हमने लगा दिया, कंप्यूटर वाले ने बिठा दिया, स्टाफ बिठा दिया, लेकिन जनता दुखी की दुखी की चीजें रह गई है, उसका भी रहेगी नहीं। तरुण जी, जो डेवलपमेंट करने वाली चीजें वहां तो किया नहीं। जहाँ समस्याएं, पीने की पानी की व्यवस्था है, सीवरेज लाइन की व्यवस्था है, गंदगी है, आप लोग सूर्यनगर में चले जाइए, बड़वाली ढांच में चले जाइए, जो गलियां हैं पुरानी बस्ती, वहां तो वो नहीं किया, लेके मूर्ति बना दिया या एलईडी लाइट। लोग कहते हैं कि लाइट की क्या जरूरत थी, गलियां साफ कराते, सीवरेज व्यवस्था ठीक करते। सूर्यनगर के फाटक यहाँ पुल आपने बना दिया, अंडरपास, वहाँ पानी खड़ा रहता है नहर की तरह, बरसात हो तो नहर चला हुआ है, इस तरह से दिखाई देता है। ताकि अभी मानसून आ गया, बारिश आ रही है, तो उस पे जो काम जल्दी होना चाहिए था वो थोड़ा सा और लेट हो गया। आप देखिए थोड़ा सा लेट हो गया। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव पे फिर हो सकता है सरकार आए ना आए, क्या होगा फिर वही हालात। नहीं रमेश, तो जैसे पिछले वर्षों में जो आपने कार्य किया है, क्या उसी तरह से निरंतर करते रहेंगे निस्वार्थ भावना से, या भाजपा की सरकार है तब तक मैंने अपने पैसे लगा के या जैसे मर्जी मैंने काम नहीं रमेश जी, आज जैसे सरकार बदली या कोई वो हुई तो फिर छोड़ देंगे? रमेश जी, हिसार शहर मेरा अपना शहर है, मेरा अपना घर है, और हिसार शहर के लोगों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कितने साल हो गए आज सक्रिय राजनीति में या सामाजिक कार्य करते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, हमने पहले सवाल खड़े किए कि कुछ ऐसे नेता हैं हिसार के अंदर भाजपा में जो निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं, अपने पैसे से सरकार का प्रचार भी करते हैं। लोगों ने कयास लगाया, अलग अलग नाम आए, उनमें ज़्यादातर लोगों ने कहा कि कौन है, वो बात करते रहे, कमेंट करते रहे, तरुण जी का नाम भी उसमें एक तरह से चलता रहा। फिर अगला एपिसोड आपने देखा, तरुण जी के बारे में हमने जानकारी दी। तरुण जी कांग्रेस पार्टी में रहे कुछ, उसके बाद इनेलो और जेजेपी में वहाँ भी रहे दुष्यंत जी के साथ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कोष अध्यक्ष भी बनाया जिले का। उसके बाद भी निरंतर समाज में अपना एक अलग ही पहचान बनाने के लिए इन्होंने कई फाउंडेशन भी बनाए, संस्थाएं बनाए। उसी के साथ कई जो बच्चे खिलाड़ी उनको सम्मानित करना, कोई महिलाएं अच्छे कार्य करें उनको सम्मानित करना, अन्य व्यक्ति ने समाज के लिए अपना जो योगदान दिया उनको सम्मानित करना, और उसके साथ साथ कहीं एक तरह से समस्या है वहाँ जाकर उस समस्या के लिए लड़ाई लड़ना, समाधान करने की पूरी चेष्टा लेना और समाधान कराना भी। वो हम आपके सामने वो एपिसोड रख चुके, आपने देख लिया। और उसी को लेकर और लोग ये चाहते हैं कि इस बार तरुण जैन मैदान में उतरे, लेकिन इनके लीडर चाहते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं चाहते वो भी हम बात करेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस वर्ष की अगर बात करें, एक तो प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया गया जैसे 2 ही दिन पहले, उसके बाद हरियाणा के जैसे प्रभारी चुनाव के वो एक तरह से नए लगाए गए सतीश पुनिया जी को। तो हम लगातार मीटिंग का दौर भी उनका चल रहा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रूप रेखा बनाकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, और कुछ हम बात करेंगे कि वर्तमान में यहाँ से विधायक और कमल गुप्ता डॉक्टर साहब है जो कि मंत्री हैं, उनके कार्यों को लेकर भी कुछ ना लोग तो नाराज हैं, उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज है, वो भी बात करेंगे। हालांकि तरुण जी हैं या नहीं वो भी इनसे हम जानेंगे। तो तरुण जी, RSN एक्सप्रेस में नमस्कार आपका। नमस्कार रमेश जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हमने एक मुहिम शुरू की थी कि हिसार में भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा एक तरह से निस्वार्थ भावना कार्य करना और एक तरह से सरकार की योजना पहुंचाना, वो थे। उनमें से हमने आपको दिखाई कि पिछले वर्षों में हम देखते थे होल्डिंग आपने लगा दिया, जैसे सरकार की योजना, निगम की कुछ योजना है उसकी होल्डिंग लगा दी। हालांकि उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, आपके होल्डिंग रातों रात उतर जाते थे, कोई आपने शुभ संदेश दिया वो भी उतर जाते थे, इस तरह की परिस्थिति भी रही। लेकिन आप डटे रहे मैदान में, लगातार आप अपने एक तरह से अभियान में जुटे हुए हो, और वहीं समाज सेवा पे भी अपने एक तरह से अच्छा कदम आपने उठा रखा है। एक स्पेशल ऑफिस आपने बना रखा है लोगों की समस्या सुनने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नए, उसके बाद चुनाव प्रभारी नए, और आज एक तरह से मीटिंग भी ली गई पंजाबी भवन में अगर बात करें, तो
आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारे कार्यक्रम थे? रमेश जी, सबसे पहले तो आपने जो इतना सारा जो बताया मेरे बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो समस्याएं लोगों की हल करने का जो आप बता रहे हैं, वो हमारा कई सालों से निरंतर प्रयास चल रहा है। और हमने जो सरकार की सेवाएं हैं, जो पार्टी की सरकार जो हमारी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो स्कीम्स है लोगों तक पहुंचाना, और सीएससी सेंटर भी हमने खोले हुए हैं अपने। मैं एक सीएससी सेंटर हमारा यहाँ पर सेक्टर 13 में काम करता है, एक मील गेट एरिया में काम करता है। बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक हमारी कोशिश रहते हैं लोगों की समस्याएं हल करवाने की हम कोशिश करते हैं। और रही बात, अभी आपने जैसे पूछा मुझसे कि प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और चुनाव प्रभारी हमारे बदले गए प्रदेश के, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे जो नए प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं अभी, आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी बनाया गया उनको प्रदेश अध्यक्ष, और सतीश पुनिया जी हमारे प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। तो वो दोनों ही इस हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो संगठन है। तो संगठन की संरचना और उसमें बदलाव होते रहना, एक रूटीन प्रोसेस के तहत ये सारे काम हुए हैं। और अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये उसी के मद्देनजर कुछ अच्छे बदलाव किए हैं पार्टी ने, हमारी ने, और उसका हमें आने वाले समय में हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा। तरुण जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग देख रहे हैं, जैसे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो चेहरे एक तरह से पैनल में होते हैं ना, उनको तो एक तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, कुछ नया चेहरा लाकर देती है कि हाँ वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, उसको देखते हुए उन्होंने एक तरह से पार्टी ने एक अच्छा पद देकर मैदान में एक ले आते हैं। जैसे कि दो चेहरे की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तो ये आपको कैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो इस तरह का सिस्टम? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान रखती है, और जैसे राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ जी, ये जो नए नए लोगों को मौका दिया सरकार ने, वो मौका इसलिए दिया कि जो और कार्यकर्ता है उनके अंदर भी एक जोश पैदा हो कि हमारा नंबर भी कभी आ सकता है, हम भी सेवा करने का मौका मिल सकता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग काम करती है, इसलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, और इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हरियाणा में जैसे आपकी सरकार है, दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता रहे, पद नहीं मिला, दूसरे कार्यकाल में विभाग के मंत्री रहे, पहले निकाय मंत्री, अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और निकाय मंत्री होते हुए तो उनके पास इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, हिसार की सभी एक तरह से समस्या दूर कर सकते थे, जैसे पानी की है, सीवरेज की है, नालियों की है, लेकिन इस वक्त भी बदहाली है, उसके जिम्मेदार आप भी हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, आपके यहाँ से मंत्री हैं, इस वक्त जो हालात है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारे आदरणीय कमल गुप्ता जी जो निकाय मंत्री रहे जी, और बहुत बड़ा बजट होता है निकाय का, तो उनके तहत उन्होंने काफी कोशिश की है हिसार में डेवलपमेंट करने की। और कुछ चीजें हैं जो मुझे भी लगता है और जनता को भी लगता है कि कुछ चीजें रह गई है, उसका भी रहेगी नहीं तरुण जी। जो डेवलपमेंट करने वाली चीजें वहां तो किया नहीं, जहाँ समस्याएं, पीने की पानी की व्यवस्था है, सीवरेज लाइन की व्यवस्था है, गंदगी है, आप लोग सूर्यनगर में चले जाइए, बड़वाली ढाणी में चले जाइए, जो गलियां हैं पुरानी बस्ती, वहां तो वो नहीं किया, लेके मूर्ति बना दिया, या एलईडी लाइट। लोग कहते हैं कि लाइट की क्या जरूरत थी, गलियां साफ कराते, सीवरेज व्यवस्था ठीक करते। सूर्यनगर के फाटक यहाँ पुल आपने बना दिया, अंडरपास, वहाँ पानी खड़ा रहता है नहर की तरह, बरसात हो तो नहर चला हुआ है, इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, ये बात आप मानते हैं कि शहर को सुंदर बनाने में हमारी सरकार ने कोशिश करी है, और जो कमियां रही है उसमें कहीं ना कहीं देखिए, जो सूर्यनगर फाटक की आप बात कर रहे हैं, अंडर पास की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो दोषी कहूंगा मैं तो, दोषी जो ऑफिसर्स थे PWD अंडर के, आपके मंत्री को बचा रहे हो आप? मैं मंत्री को नहीं बचा रहा। मंत्री को बचा रहे हो आप, अधिकारी के ऊपर थोप रहे हो, अधिकारी की लापरवाही है। आपके मंत्री हैं, जब मंत्री हैं तो उनको दिखता नहीं कि मतलब ये समस्या आ सकती है, कागज कार्रवाई अधिकारियों ने बताया होगा उनको, ये तो है नहीं कि आंख मीच के साइन कर दिया, आंख मीच के उन्होंने एक तरह से पास कर दिया।
नहीं देखिए, वो बात ठीक है आपकी, मैं किसी को बचा नहीं रहा। मैं जो जेन्युइन बात है उसको आपके सामने और जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गलतियां डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है और कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हुई है, हमारी सरकार की तरफ से भी हुई है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे उस तरफ के लोग हैं वो इस बात को भुगत रहे हैं। लेकिन उसको बहुत जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा, मैं इस बात का आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ। और उसके कंसर्न जो ऑफिसर थे उनका तबादला कर दिया गया है यहाँ से, और जो नए ऑफिसर आए हैं उन्होंने अब वहां पर खुद अपना पर्सनली इंटरेस्ट दिखा के वो काम करवा रहे हैं। और अभी ताकि अभी मानसून आ गया है, बारिश आ रही है, तो उस पे जो काम जल्दी होना चाहिए था वो थोड़ा सा और लेट हो गया। आप देखिए, थोड़ा सा लेट हो गया, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, फिर हो सकता है सरकार आए ना आए, क्या होगा फिर वही हालात। नहीं रमेश जी, सरकार भी आएगी तीसरी बारी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, और काम भी होंगे। और जो काम अधूरे रह गए हैं या जहाँ पर बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पर पिछले 30 साल से 35 साल से सीवरेज लाइन की व्यवस्था खराब हो गई है, क्योंकि उस टाइम वहां पर पॉपुलेशन कम थी, पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा हो गई है। और कहीं ना कहीं क्या मंत्रियों को, नेताओं को ये लगता है पॉपुलेशन तो बढ़ेगी नहीं, वैसे ही बना दो? नहीं देखिए, तो बढ़ना ही होता है। अगर कहीं कॉलोनी कट रही है, आज 2 घर है, फिर 4 होंगे, फिर 50, फिर 100, ये तो होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक विजन होना चाहिए, 50 साल आगे का लेके चलना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी उसको उसी के तहत चलना चाहिए, और सरकार को भी उसी तहत सोचना चाहिए। जो भी उस चीज को अप्रूव कर रहे हैं या जो भी उस चीज का मास्टर प्लान बना के इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उनको 50 साल का या काफी लंबे समय का, मतलब एक टाइम गैप लेके चलना चाहिए, ताकि आने वाले काफी सालों तक जो भी सरकार का पैसा लगे, और सरकार का पैसा आफ्टर ऑल होता तो जनता का ही पैसा है, वो टैक्स का ही पैसा होता है, तो उसको तरीके से लगाया जाए, तरीके से खर्च किया जाए, ताकि कई सालों तक जनता को परेशानी ना हो। तो इस तरह का विजन लीडरशिप में होना चाहिए। बिना विजन के लीडरशिप फिलहाल राज करते आए हैं, इसी तरह से यही लगता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवे बने हैं। आपकी सरकार होने के बाद निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ थे, उनके घर के सामने नगर निगम था, डेली समस्या इतनी आती थी, लोग रोते थे, जैसे कि अपने परिवार पहचान पत्र के लिए, राशन कार्ड के लिए, अपने हाउस टैक्स जमा कराने के लिए लाइन लगते थे, लोग तरसते थे। आज डिपार्टमेंट उनका हट गया, बदल दिया गया, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अब लोग थोड़े से वहाँ ठीक ठाक, मतलब लोग कहते हैं कि काम हो रहे हैं, जब उनको वो होते हुए ज्यादा काम होने चाहिए थे हिसार के अंदर। नहीं, आप ये तो मान रहे हैं ना कि अब नगर निगम में काम होने शुरू हो गए हैं। पहले क्यों नहीं है? पहले जब निकाय मंत्री यहाँ के थे और जनता की समस्या नहीं, कभी तो मेयर साहब से बात करें तो मेयर साहब के पास जवाब नहीं है, मंत्री जी कहते बोला कि हमने लगा दिया, कंप्यूटर वाले ने बिठा दिया, स्टाफ बिठा दिया, लेकिन जनता दुखी की दुखी। नहीं देखिए, कोशिश पहले भी हुई है उन समस्याओं को दूर करने की, लेकिन हाँ ठीक है, अब उस समस्याओं को बड़ी तेजी से ठीक किया जा रहा है। और हमारे जो नए मंत्री, निकाय मंत्री बने हैं, उन्होंने इस चीज पे संज्ञान लेते हुए काफी चीजों में बदलाव भी किया। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें काफी बदलाव करने की कोशिश करी है, और जनता को राहत देने की पूरी हमारी सरकार की कोशिश रहती है। और उसके तहत कुछ चीजें जो गलत चल रही थी उनको, पोर्टल को या जो भी चीजें उनमें कुछ चेंजेस करके या कुछ को बंद करके हमने काफी हद तक जनता को राहत देने की कोशिश की है। और रही बात जो आप बात कर रहे हैं कि समस्याएं, देखिए जब नई चीज को लॉन्च होती है तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आती है। तो जब ये नई समस्याएं आई थी, जब ये नया पोर्टल लॉन्च हुआ था, तब समस्याएं आई थी। अब डे बाय डे उसका निवारण हो रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। और आप भली बात, अगर आप नगर निगम के ऑफिस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग इस चीज को लेकर अब सेटिस्फाइड है। और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एडीसी सब बैठ के पब्लिक कोई भी अपनी समस्या उस दरबार में जाके, वहां पर समाधान शिविर में जाकर अपनी समस्या कह सकती है। और उसका समाधान का शिविर में भी अगर कोई समाधान ना हो तो हम बैठे हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे कार्यालय में भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी समस्या लेके आ सकता है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न ऑफिसर से बात करके उनकी समस्याएं दूर करवाएंगे। तो जैसे कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, सिर के ऊपर मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप भी एक तरह से सक्रिय नेता हैं, बहुत सारे नेता है चेहरा जो कि इस बार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हम लोग अगर पार्टी कहेगी, तो क्या आपका भी मन में इच्छा है ऐसी? बिल्कुल रमेश जी, अगर पार्टी देखिए जिसको भी टिकट देगी वो
कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, कोई भी पदाधिकारी हो सकता है, या पुराने कोई हो सकता है, नया कोई हो सकता है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ पूरा संगठन मिलके खड़ा होके वो व्यक्ति को चुनाव लड़वाएंगे और उसको जितवाएंगे। तो जैसे पिछले वर्षों में जो आपने कार्य किया है, क्या उसी तरह से निरंतर करते रहेंगे निस्वार्थ भावना से, या भाजपा की सरकार है तब तक मैंने अपने पैसे लगा के या जैसे मर्जी मैंने काम नहीं रमेश जी, आज नहीं जैसे रमेश सरकार जी, बदली या कोई वो हुई तो फिर छोड़ देंगे? रमेश जी, हिसार शहर मेरा अपना शहर है, मेरा अपना घर है, और हिसार शहर के लोगों को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कितने साल हो गए आज सक्रिय राजनीति में या सामाजिक कार्य करते हुए। और ये सब चीजें जो है ना, मैं कोई लालच में नहीं कर रहा। मेरे पास आज के दिन अगर राजनीति छोड़ के मैं अपने बिजनेस में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे हिसार के लोगों के लिए, हिसार की जनता के लिए एक मैं चाहता हूँ कुछ हिसार के लिए नया करूँ, सेवा करूँ, और कुछ हिसार में जो अभी तक नहीं हुआ उन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाने की मेरी एक दिली इच्छा है। और वो दिली इच्छा, अगर आदमी जब विधायक बन जाता है तो उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्लान होते हैं, उनको विजनरी के साथ अगर इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो हम हिसार का भला कर सकते हैं। एक चीज में मैं तरुण जी का धन्यवाद करूंगा, मतलब कई लोग ये कहेंगे हो सकता है रमेश जी ने वैसे धन्यवाद दोस्ती होगी यार, मैं दोस्ती की बहाने नहीं, हालांकि मैं 20-25 साल से जानता हूँ, ये अलग मैटर है। जितने भी नेता है, मेयर साहब है, मंत्री जी हैं, बहुत सारे यहाँ से जैसे डिप्टी स्पीकर साहब हैं, सबको मैं ना एक तरह से बात कहूंगा, सभी के जो ऑफिस की अगर दायरे की बात करें, किसी ने 2 रूम है, किसी के 1 रूम है, या छोटा सा हॉल है, ऐसे ऑफिस है, लेकिन इन्होंने जनता के लिए पूरे का पूरा मतलब ना लगभग 500-1000 के करीब गज होगा, और नीचे का एक तरह से फ्लोर भी पब्लिक के लिए, ऊपर का फ्लोर भी पब्लिक के लिए, और निरंतर आपने नुमाइंदे वहां बिठाकर जनता की समस्या, कोई आता है वहां पे कोई चीज की जरूरत है या किसी को सहायता की जरूरत है, निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। इसके लिए इनको आपको बधाई है इस चीज के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है बहुत सारे मंत्री है लेकिन ऐसा व्यवस्था किसी ने भी नहीं किया, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था बना के चल रहे हैं। ये सब आशीष है लोगों का, हिसार के लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ, जिनके आशीर्वाद से मुझे ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है और ताकत मिलती है। तो मैं तो जो उनका आशीष है, जो उनका प्यार है, जो उनका आशीर्वाद है, उसी का ही एक ऋण उतारने की कोशिश करता हूँ। चलो तरुण जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसे तरुण जैन जी से हमने बातचीत की, हालांकि ये स्वयं तो नहीं कहते कि मैं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी आदेश देगी तो मैदान में उतरूंगा। जिस हिसाब से इनकी कार्यशैली है उससे ना आप सबको इनको प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं कभी भी सेक्टर जैसे डाबड़ा चौक के ऊपर सेक्टर 13 में, जैसे डाबड़ा चौक के बिल्कुल साथ में बोर्ड आपको लगा मिलेगा जैसे तरुण जैन का, वहां जाके देखेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाया हुआ आम जन की समस्या सुनने के लिए, मीटिंग करने के लिए, कोई यहाँ लोग समस्या लेके आते हैं, कोई भी कार्यक्रम एक तरह से हिसार की जनता के लिए आकर, अगर हो सकता है प्रयास करते हैं, कोई तकलीफ में हो तो ना भी वो काम है, जरूरी नहीं है कि सारे काम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास जरूर करते हैं। प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात है। उसके लिए जनता के लिए खुले दरबार की तरह इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है और लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं, और ये चाहते भी, ये मन में इच्छा है, लेकिन पार्टी के आदेश से, पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से चलना है, पार्टी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। लेकिन ये दावा नहीं करते कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सरकार का प्रचार करने में और लोगों की एक तरह से जनहित के मुद्दे को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर, और लोगों को जो एक तरह से मनोबल बढ़ाने को लेकर निरंतर काम करते रह रहे हैं और आगे भी भविष्य में भी रहेंगे। तो इनसे हमने बातचीत की, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इनको लेकर क्या इनको मैदान में उतरना चाहिए या नहीं चाहिए, हालांकि ये तो पार्टी का है, लेकिन हम आपकी प्रतिक्रिया किस तरह की है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा।